नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हुड्डा ग्रुप को किरण चौधरी का करारा जवाब। भिवानी में बोली, जो अफवाह फैला रहे हैं वो मुझसे डरते हैं, किसी की पिछलग्गू नहीं बनूंगी। हरियाणा के भिवानी में पति स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि देने पहुंची कांग्रेस की नेत्री किरण चौधरी ने एक बार फिर अपने विरोधियों को करारा जवाब दिया। हरियाणा में खराब हुआ 45,000 टन गेहूं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बोले, जिम्मेदार अफसरों पर होगी FIR, उनसे रिकवरी भी होगी। हरियाणा के कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल मंडियों में 44,800 टन गेहूं खराब होने के मामले में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सख्ती दिखाई है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि सरकार अब इस खराब हुई गेहूं का ऑक्शन कराएगी। इससे लगभग 45 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। बची हुई राशि की दोषी अधिकारियों से रिकवरी की जाएगी। हरियाणा के फतेहाबाद में पराली जलाने की घटनाएं लगातार सामने आने पर जिला प्रशासन ग्राम सचिव पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। अब तक आधा दर्जन ग्राम सचिवों को चार्जशीट कर दिया गया है। इसके विरोध में अब ग्राम सचिव भी विरोध में उतर आए हैं। वहीं ग्राम सचिवों ने प्रशासन को चेताया है कि 24 घंटे में दिए जा रहे नोटिस और चार्जशीट वापस नहीं लिए गए तो पंचायत चुनाव संबंधी काम रोक देंगे और कृषि विभाग से जुड़ा कोई भी काम नहीं करेंगे। फतेहाबाद में जिला परिषद के लिए मतदान 22 और पंच सरपंच के लिए मतदान 25 नवम्बर को होगा। आदमपुर उपचुनाव की हार के बाद हरियाणा कांग्रेस में मचे घमासान से हाईकमान नाराज हो गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान से इसको लेकर नेताओं को फटकार लगी है, जिसके बाद हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान के भी बोल और तेवर बदल गए हैं। कल तक विधायक किरण चौधरी की हैसियत पूछने वाले उदय भान ने अब कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। भूपेंद्र हुड्डा ग्रुप के उदय भान ने कहा कि उन्होंने किरण चौधरी के सियासी कद से हैसियत नहीं कही थी, बल्कि उनका कहना था कि किस कैपेसिटी में उन्हें बुलाते। वहीं इस विवाद पर खुलकर बोल रही किरण चौधरी ने भी चुप्पी साध ली है। सूत्रों के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस हाईकमान ने नेताओं पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में उदय भान को इस मामले में दिल्ली भी तलब किया गया है। हरियाणा के युवाओं के लिए एयरफोर्स में भर्ती। अग्निवीर वायु के लिए 23 नवंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई। फीस 250 रुपए। इसके लिए युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा 18 जनवरी 2023 से ली जाएगी। खास बात यह है कि इसमें सिर्फ अविवाहित लड़के व लड़कियां ही आवेदन कर सकते हैं। मंत्रियों की नाराजगी से सहमी खट्टर सरकार। अब हरियाणा के हर MLA को सड़क रिपेयर के लिए मिलेंगे 25 करोड़ रुपए। हरियाणा की टूटी हुई सड़कों को लेकर नाराज चल रहे विधायकों को मनाने में सरकार जुट गई है। अब हर MLA को सरकार सड़कों की रिपेयर और उसके एक्सटेंशन के नाम पर 25 करोड़ रुपए देने जा रही है। राज्य के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इस मद में सरकारी खजाने से 2,250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने ही सत्ताधारी विधायकों ने टूटी सड़कों को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। सूबे के 17 विधायकों का 25 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुका है। CISF में 787 पदों पर निकली वैकेंसी। फिजिकल और रिटन टेस्ट से होगा सिलेक्शन। 69,100 रुपए तक मिलेगी सैलरी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के 787 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार CISF के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 20 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फिजिकल टेस्ट के आधार पर उम्मीदवारों को सिलेक्शन किया जाएगा। 787 पदों में से 69 पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। उत्तर भारत के जम्मू, लद्दाख, हिमाचल में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हुई बारिश और हिमपात यानी बर्फबारी के बाद अब मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ने लगेगी। राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ में दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं गया। कल से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में उत्तरी हवाओं का असर बढ़ने लगेगा, जिसके कारण रात में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा बीकानेर, कोटा, गंगानगर, उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा में भी रात में सर्दी तेज रही। साथ ही आज मौसम की स्थिति देखें तो सबसे कम तापमान राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में यानी 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दुनिया में 800 करोड़वें बच्चे ने जन्म ले लिया है। जनसंख्या को रियल टाइम ट्रैक करने वाली साइट worldometers.info के मुताबिक मंगलवार दोपहर करीब 1:30 पर इस बच्चे ने जन्म ले लिया है। इसके साथ ही दुनिया की आबादी भी 8 अरब यानी 800 करोड़ हो गई है। आबादी में बढ़ोतरी के इस आंकड़े में जो खास बात है ये वो कि दुनिया की आबादी में 200 करोड़ की बढ़ोतरी पिछले 24 साल में ही हो गई है। ईसा के जन्म के समय दुनिया की आबादी लगभग 20 करोड़ के करीब थी। इसे 100 करोड़ तक पहुँचने में करीब 1800 साल का वक्त लगा। इसके बाद यानी 100 करोड़ से 200 करोड़ तक पहुंचने में दुनिया को सिर्फ 130 साल ही लगे।
इंडोनेशिया के बाली में मंगलवार को G20 समिट शुरू हुई। फर्स्ट सेशन में फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पर चर्चा हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन रूस जंग रोकने पर भी जोर दिया। इसके बाद मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने पहुंचे। यहाँ मोदी ने कहा, इंडोनेशिया और बाली आने के बाद हर हिंदुस्तानी को एक अलग एहसास होता है। मैं भी वही वाइब्रेशन फील कर रहा हूँ। हमारा हजारों साल पुराना रिश्ता है। हम हजारों साल से इस परंपरा को निभा रहे हैं। समंदर की लहरों ने दोनों देशों के नातों को जीवंत बना रखा है। भारतीय यहाँ के विकास में सहयात्री बने हुए हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।